गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कलेक्टर कॉलोनी म्युनिसिपल सेकेंडरी हिंदी स्कूल से आज आप लोगों को जैव प्रौद्योगिकी की पहचान इस पार्ट से एक छोटा सा यूनिट पढ़ाऊंगी। उतक। मेरा नाम रेणु मौर्य है। लेट्स स्टार्ट। उतक को समझने से पहले हम थोड़ा उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि ये उतक आया कहाँ से है। हम सभी जानते हैं पृथ्वी पर सजीवों का जो उद्भव है वो पानी में हुआ है और जब उसका उद्भव हुआ था तब वो एक कोशिका का बना हुआ था और उसकी सारी जीवन प्रक्रियाएं एक कोशिका द्वारा नियंत्रित की जाती थी और सभी क्रियाएं एक कोशिका द्वारा की जाती थी, जैसे पाचन, उत्सर्जन वगैरह। लेकिन जैसे-जैसे उसमें उत्क्रांति होती गई, आधुनिक सजीवों का उद्भव हुआ, तो बहुकोषीय सजीव बन गए। अब बहुकोषीय सजीव में क्या हुआ है कि जैसे पाचन और उत्सर्जन का कार्य एक ही कोशिका द्वारा किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर कोशिकाओं ने अपने कार्य का बँटवारा कर लिया। पाचन का काम कोई अलग कोशिका करेगी, उत्सर्जन का काम कोई अलग कोशिका करेगी। इस प्रकार अलग-अलग कोशिकाएँ अलग-अलग कार्य करने लगी। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे और उद्भव होते गया और आधुनिक सजीव बनते गए, जैसे कि वनस्पति और प्राणी बन गए, तब क्या हुआ, ये जो कोशिकाएँ हैं उन्होंने अपना एक संगठन तैयार किया और वो विशेष प्रकार का जो संगठन है, कोई एक कार्य करता है। ऐसे समूह को हम ऊतक कहते हैं। देखिए, शरीर का विशिष्ट कार्य करने के लिए एकत्र आए एक जैसी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। हमारे शरीर में ढेर सारी जीवन प्रक्रियाएं हो रही हैं, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, रक्त परिसंचरण, पाचन इत्यादि। तो ये सारे कार्य करने के लिए अलग-अलग अंग हैं और वो अंग अलग-अलग कोशिकाओं के संगठन में मतलब ऊतक द्वारा बने हुए हैं। यहाँ पर आकृति में हम देख सकते हैं, कलर के द्वारा दर्शाया गया है। अलग-अलग जो कोशिकाएँ हैं वो मिलकर एक अंग बनाती हैं और उस अंग से एक संस्थान तैयार होता है। यहाँ पर उत्सर्जन संस्थान दिखाया गया है। ऊतक के कार्य क्या-क्या होते हैं? बेसिकली वो क्या-क्या कार्य करते हैं? ये सजीव को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे विकिरण या फिर कोई परजीवी, कीटाणु, मौसम में अगर कोई बदलाव होता है, मौसम बहुत ठंडा है, गर्म है, तो ये सुरक्षा प्रदान करते हैं विषैले पदार्थ या फिर चोट इत्यादि से। रासायनिक पदार्थों के लेन-देन को सुनिश्चित करते हैं, मतलब किस प्रकार के रासायनिक पदार्थ शरीर में या फिर अंग में अवशोषित होने चाहिए, कौन से रासायनिक पदार्थ उत्सर्जित होने चाहिए, ये सारी प्रक्रियाएँ ऊतक द्वारा सुनिश्चित की जाती हैं। विशिष्ट प्रकार के पदार्थ जैसे श्लेष्मा, पसीना तथा संप्रेरकों का निर्माण करना। हमारी आँखों से पानी आते हैं, बहुत गर्मी लगी तो पसीना भी होता है, सर्दी हो गई तो नाक से कुछ म्यूकस निकलता है, श्लेष्मा निकलता है। ये सारे जो कार्य हैं ये ऊतक द्वारा किए जाते हैं। उपयोगी पदार्थों का अवशोषण करना, जैसे हम भोजन करते हैं तो उसके जो पोषक पदार्थ होते हैं वो अलग-अलग घटकों में बँट जाते हैं और उस घटकों को ऊतक अवशोषित करते हैं, जिससे हमारे शरीर का पोषण होता है। छनन का कार्य करना, जैसे मूत्र का बनना। वृक्क में रक्त के छनन का कार्य होता है जिससे मूत्र बनता है। ये छनन का कार्य विशेष प्रकार के ऊतक द्वारा किया जाता है। वनस्पति ऊतक और प्राणी ऊतक, ये दोनों ऊतक एक दूसरे से अलग हैं क्योंकि वनस्पति की जीवन प्रक्रिया और प्राणियों की जीवन प्रक्रिया दोनों में बहुत फ़र्क है। वनस्पति ऊतक आज हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक को प्रॉपर समझने के लिए थोड़ा-सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हम वनस्पति ऊतक का करेंगे। वनस्पति में जो ऊतक होते हैं वो मुख्यतः आधार देने वाले होते हैं, क्योंकि वनस्पति में जो वृद्धि होती है उनके निश्चित भागों में होती है। जहाँ पर वृद्धि हमें दिखाई देती है जड़ और तने का जो एपेक्स होता है वहाँ पर विभाजीय ऊतक पाए जाते हैं। और जब इन विभाजीय ऊतकों की विभाजन क्षमता समाप्त हो जाती है,
तब वो स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर हम जो ट्री डायग्राम है उसमें समझ सकते हैं, वनस्पति ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभाजीय ऊतक और स्थायी ऊतक। स्थान के अनुसार कहाँ पर ये ऊतक उपस्थित हैं, उसके अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं। प्ररोह विभाजीय ऊतक, आंतरीय विभाजीय ऊतक, पार्श्व विभाजीय ऊतक। स्थायी ऊतक मतलब परमानेंट टिश्यू, ये सरल और जटिल होते हैं। प्राणी ऊतक, इसे जो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्राणी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, उसमें से जो पहला प्रकार है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राणियों के अधिकांश ऊतक जीवित कोशिकाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्राणी में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं सभी कार्यरत होती हैं और हमारे किसी भी सजीव के जो कार्य करने वाली इकाई होती है वो कोशिका होती है। प्राणियों के शरीर में अनेक अंग एकत्र आके कार्य करते हैं। जैसे इस वक्त आप पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी आंखें, कान, नाक, श्वसन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं सब कुछ कंटिन्यूअस चल रही हैं। जो कोशिकाएं हैं वो कार्य कर रही हैं। इन कार्यों के अनुसार ऊतक का अलग-अलग वर्गीकरण किया गया है। ये मैंने पहले ही कहा कि जैसे-जैसे एक कोशीय सजीव से बहुकोशीय सजीव बनते गए, कोशिकाओं ने कार्य का बंटवारा कर लिया और अलग-अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं और ये ऊतक अलग-अलग कार्य करते हैं। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि प्राणी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। पहला है अभिस्तर ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है मांसपेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिकी ऊतक। ऊतकों में कोशिका का आकार उनके कार्य के अनुसार अलग-अलग होता है। एपिथेलियल टिश्यू मतलब अभिस्तर ऊतक, इनके कार्य के अनुसार ये कौन सा कार्य करते हैं उसके अनुसार इनका जो आकार होता है वो अलग-अलग होता है। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक भी जिस प्रकार के कार्य करते हैं वैसा उनका स्ट्रक्चर होता है। मांसपेशी ऊतक ये भी 3 प्रकार के होते हैं। तंत्रिकी ऊतक, न्यूरॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो प्राणी ऊतक है वो 4 प्रकार का है बेसिकली। पहला है अभिस्तर ऊतक, दूसरा है मांसपेशी ऊतक, तीसरा है तंत्रिकी ऊतक और चौथा है संयोजी ऊतक। आज हम अभिस्तर ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। ऊतक जो है वो सरल और जटिल प्रकार के होते हैं। सिंपल ऊतक देखिए, सरल ऊतक किस प्रकार होते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केवल एक स्तर है। सिंपल ऊतक का केवल एक स्तर है। ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसे हम आधार पटल कहते हैं उससे जुड़े हुए होते हैं, चपटे आकार के होते हैं, कुछ क्यूबॉइडल होते हैं, घनाभ रूपी होते हैं, स्तंभाकार होते हैं, लेकिन इनका जो स्तर होता है वो सिंगल होता है। सरल ऊतक सिंगल लेयर के होते हैं, सिंगल स्तर के होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जटिल ऊतक ये अलग-अलग स्तर के बने हुए हैं, मतलब एक ही प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो अलग-अलग स्तर, अलग-अलग लेयर फॉर्म करती हैं और ये सैंडविच की जैसे हमें दिखाई दे रही है। जैसे हम सैंडविच बनाते हैं उसमें अलग-अलग ब्रेड रखते हैं, बीच में मटेरियल्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्तर बना हुआ है ये कोशिकाओं द्वारा बनाया हुआ है। आकार बदल रहा है लेकिन तरीका वही है, ठीक है। तो सरल ऊतक और जटिल ऊतक देखकर, ये आकृति देखकर ही हम समझ सकते हैं कि जो सरल ऊतक होता है वो केवल एक स्तर द्वारा बना होता है, एक लेयर का होता है। जटिल ऊतक ये मल्टीपल लेयर का होता है, इसमें 2 से अधिक लेयर्स होते हैं। अभिस्तर ऊतक, अभिस्तर ऊतक क्या होता है?
हमारे शरीर पे जो आवरण है, वो हमें हमारे पूरे अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। अभिस्तर ऊतक जो होता है उसे हम संरक्षक आवरण कहते हैं। प्राणियों के शरीर के संरक्षक आवरण को अभिस्तर ऊतक कहते हैं। हमारी हड्डियों के ढांचे के ऊपर त्वचा का जो स्तर है उसे हम अभिस्तर ऊतक कहेंगे। हृदय के ऊपर जो एक कवरिंग है उसे हम अभिस्तर ऊतक कहेंगे। वृक्क, फेफड़ा, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है हमारे शरीर के अंदर, इम्पोर्टेंट अंग जो है, सभी अंगों के ऊपर एक आवरण होता है। उस अंग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवरण होता है, उसे हम अभिस्तर ऊतक कहते हैं। अभिस्तर ऊतक की खासियत क्या है? इसकी कोशिकाएं एक दूसरे से मजबूती से सटी हुई होती हैं और अखंड स्तर के रूप में पाई जाती हैं। हमारी जो त्वचा है, आप अपनी त्वचा को टच करके देख सकते हैं, ये एक कंटिन्यूअस लेयर है, अखंड स्तर है और वो मजबूती से सटी हुई है। हम अपनी त्वचा के अंदर ऐसे झाँक के उसको स्ट्रेच करके अंदर झाँक नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही मजबूती से सटी हुई है। शरीर में प्रवेश करने वाले किसी भी पदार्थ को पहले अभिस्तर ऊतक का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी त्वचा पर पानी गिराया, तो पानी हमारे शरीर के अंदर डायरेक्टली नहीं चले जाता। या फिर हमने कुछ भी गिराया या फिर किसी चीज में हमने उंगली डाल दी, त्वचा पर कुछ गिर गया है, लग गया है, तो वो शरीर के अंदर नहीं जाता। उसी प्रकार शरीर के अंग के अंदर जो अंगों के ऊपर आवरण है अभिस्तर ऊतक का, वो भी एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। कुछ भी चीजें उसमें ऐसे डायरेक्टली जा नहीं सकती। सभी चीजों को अभिस्तर ऊतक को पार करके जाना होता है। अभिस्तर ऊतक की कोशिकाओं के मध्य तंतुमय पटल होता है। बहुत ही पतली झिल्ली पाई जाती है कोशिकाओं के बीच में। इनमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं। ये आप अपनी कोशिकाएं जो होती हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होती हैं। इसे हम माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, मगर फिर भी एक अपनी कोशिकाएं हम देख सकते हैं थोड़ी सी। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपको चोट लग जाए तो हमारी जो त्वचा है वो घिस जाती है, मगर ब्लड नहीं निकलता, पतला सा लेयर निकल जाता है। यही जो लेयर है, इसे ही हम अभिस्तर ऊतक कहते हैं। इसमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती। इनकी रचना सरलतम प्रकार की होती है। अभिस्तर ऊतक के बारे में समझने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि मैंने बताया तुम्हें कि जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत ही मजबूती से एक दूसरे के साथ चिपकी हुई होती हैं, सटी हुई होती हैं। इनमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती और ये अखंड स्तर के रूप में पाई जाती हैं। और इन ऊतकों को जो पोषण मिलता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से मिलता है। आधार पटल द्वारा इन्हें न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, पोषण प्राप्त होता है। अभिस्तर ऊतक के प्रकार। अभिस्तर ऊतक स्पेसिफिकली 2 प्रकार के होते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से, और कार्य के अकॉर्डिंगली इनकी अलग-अलग और भी अलग प्रकार हैं। अभिस्तर ऊतक, जिसे हम संरक्षात्मक आवरण कहते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, सरल अभिस्तर ऊतक और संयुक्त अभिस्तर ऊतक। इस आकृति को देखकर आप समझ सकते हैं कि सरल अभिस्तर ऊतक जो है, वो केवल एक स्तर का बना हुआ है, एक लेयर का है, और संयुक्त अभिस्तर ऊतक जो है, वो अलग-अलग लेयर्स का बना हुआ है। अभिस्तर ऊतक के प्रकार देखिए, सरल पट्टकी अभिस्तर, घनाभ रूपी अभिस्तर, स्तंभी अभिस्तर, रोमक पट्टकी अभिस्तर, स्तरित पट्टकी अभिस्तर और ग्रंथिल अभिस्तर ऊतक। ये सारे प्रकार आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपको ध्यान से सुनना है और जितनी भी आकृतियां आपको दिखाई देंगी उसे ध्यान से देखनी है, क्योंकि जब हमारा ये लेसन
खत्म होगा तब ये आकृतियां मैं आपको दिखाऊंगी और मैं किसी भी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि आकृति कौन से प्रकार की अभिस्तर ऊतक है और उसका कार्य क्या है, कहाँ पाया जाता है। इसलिए आगे का जो स्लाइड है आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और देखना है। सरल पट्टकी अभिस्तर ऊतक। सरल इस नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि ये एक पेपर की तरह, पट्टकी पेपर की तरह बहुत ही पतली, महीन, चपटी ऊतक का लेयर होगा, ऊतक का स्तर होगा। इसकी संरचना बहुत ही सिंपल है, केवल एक-एक कोशिकाओं को चिपक कर बनी हुई होती है। पतली, महीन, चपटी और आधार पटल से जुड़ी हुई होती है। कहाँ पर पाई जाती है ये? मुंह, अन्न नलिका, रक्तवाहिनी व वायु कोश के आंतरिक भाग में ये पाई जाती है। इसका कार्य है निश्चित पदार्थों का परासरण व छनन। सरल पट्टकीय अभिस्तर आकृति देख लीजिए। इसकी जो कोशिका है आधार पटल से जुड़ी हुई होती है, उसमें केंद्रक होता है और कोशिका बहुत ही चपटी और पतली होती है। इसका कार्य होता है परासरण और छनन। जो भी चीजें मुंह में या फिर अन्न नलिका में होती हैं वो अन्य अंगों में कितनी और कैसी किस प्रकार पहुंचनी चाहिए ये निश्चित की जाती है। वायु कोश के आंतरिक भाग में पाई जाती है। अन्न नलिका, मुंह और वृक्क के बोमेन्स कैप्सूल में ये पाई जाती है। वृक्क में ये छनन का कार्य करती है। बोमेन्स कैप्सूल में ये जो सरल पट्टकीय अभिस्तर ऊतक होता है वो ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे छानने का कार्य करता है। नेक्स्ट है स्तरित पट्टकी अभिस्तर। स्तरित मतलब अलग-अलग स्तर से मिलकर बना हुआ अभिस्तर ऊतक। आकृति देख लीजिए। संरचना कैसी है? कोशिकाएं एक पर एक ऐसी अनेक सतहों में लगी हुई होती हैं। आकृति में स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है कि लेयर्स बने हुए हैं और उस लेयर के नीचे रक्तवाहिनियां हैं। ये कहाँ पर स्थित है? त्वचा के बाह्य स्तर पर। इसीलिए इसमें कुछ ब्लैक कलर के रोम भी दिखाई दे रहे हैं। त्वचा के बाह्य स्तर पर स्तरित पट्टकी अभिस्तर होता है। कार्य अंगों का छीजन रोकना व सुरक्षा करना। त्वचा के नीचे की कोशिकाओं का छीजन रोकना और उनकी सुरक्षा करना, ये कार्य स्तरित पट्टकी अभिस्तर द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर का प्रत्येक भाग जो बाहर से हमें दिखाई दे रहा है, सब पर स्तरित पट्टकी अभिस्तर का स्तर पाया जाता है। ग्रंथिल अभिस्तर, इसे हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसके अलग-अलग शेप्स हैं। इनकी संरचना कैसी है? आकृति में देख लीजिए, ये एक पाउच जैसा हमें दिखाई दे रहा है। ये और इस पाउच के अलग-अलग टाइप्स हैं, पैटर्न्स हैं। संरचना कैसी है? कोशिकाओं में स्रावक पदार्थों से भरी पिटिका होती है, ये सरल और शाखित होती हैं। पाउच जैसी हैं तो इनका कार्य भी उसी प्रकार का है। ये विशेष प्रकार के पदार्थों का स्राव करती हैं, उसे बनाती हैं और रिलीज करती हैं, छोड़ती हैं। जैसे हमें पसीना आता है तो ये पसीना कहाँ पर भरा हुआ होता है? ग्रंथिल अभिस्तर की कोशिकाओं में भरा हुआ होता है। जब हमें गर्मी लगती है तब ये पसीना बाहर आ जाता है। कभी-कभी हम देखते हैं कि हमारे स्किन पर, चेहरे पर छोटी-छोटी फोड़ियाँ हो जाती हैं और जब हम उसे दबाते हैं तो उसके अंदर से पस निकलता है। तो वो पस कहाँ पर जमा करके रखा हुआ था? इन्हीं पिटिकाओं में रखा हुआ था, ग्रंथिल अभिस्तर की पिटिकाओं में। स्थिति, लोकेशन है इसका त्वचा के अंदर की ओर। कार्य, पसीना, तेल, श्लेष्मा या अन्य स्राव बनाना।
देखते हैं हम इसके पैटर्न कैसे-कैसे हैं। ये जो ग्रंथि है, ये सिंगल सेल की भी हो सकती है और मल्टी बहुत सारे सेल द्वारा भी बनी हुई होती है। ये संप्रेरक, एंजाइम, वेस्ट इन सब चीज़ों का श्रावण करती हैं। ग्रंथि के 2 संघ हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी छोड़ती हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ ये त्वचा के ऊपर अपना सिक्रीशन छोड़ती हैं। ये यूनिसेल्युलर, एक कोशीय और बहुकोशीय हो सकती हैं। एक कोशीय ग्रंथि का आकार देखिए इस प्रकार होता है, जिसे हम गॉबलेट सेल कहते हैं। इनके ऊपर म्यूकस लेयर होता है। हमारे नाक के अंदर इस प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, इसलिए नाक के अंदर का जो भाग होता है वो हमेशा गीला होता है। बहुकोशीय ग्रंथि वो उनके सिक्रीशन और आकार के अकॉर्डिंगली अलग-अलग होती है। देखिए यहाँ पर एक सिंगल मुँह वाली पिटिका है और ये ब्रांच वाली है, शाखित है, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। अलग-अलग प्रकार की हैं, ट्यूबुलर ट्यूब की तरह है। एसिनार जो है वो ऐसे पाउच के जैसे है, नीचे से थोड़ी फूली हुई है। स्ट्रेट ट्यूबुलर, कॉइल्ड ट्यूबुलर और सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर। ट्यूबुलर मतलब नली के आकार का होता है। आकृतियाँ आप देख सकते हैं कि ग्रंथि लबिस्तर में ग्रंथियाँ जो है वो किस प्रकार की हैं, अलग-अलग शेप्स की हैं। नेक्स्ट है स्तंभीय अभिस्तर। स्तंभीय अभिस्तर इसके शीर्षक से ही हमें समझ आ रहा है कि ये स्तंभ के आकार की कोशिकाओं से बना हुआ होगा। इसकी संरचना कैसी है? ये स्तंभाकार खड़ी कोशिका है। लोकेशन है इसका अन्न मार्ग के आंतरिक स्तर पर अवशोषण करने वाले सभी अंगों की सतह पर स्तंभीय अभिस्तर पाए जाते हैं। इनका कार्य है पाचक रस का स्राव करना, पोषक द्रव्यों का अवशोषण करना। पाचक रस का स्राव करना, पाचक रस कहाँ पर स्रावित होता है, कहाँ पर सिक्रीट होता है? हमारे आमाशय में। पोषक द्रव्यों का अवशोषण भी वहीं पर होता है। तो मोस्टली ये जो स्तंभीय अभिस्तर है, ये इसका लोकेशन वहीं पर होता है। आकृति देख लेते हैं इस वीडियो में। स्तंभ के आकार की कोशिकाएं हैं और सभी कोशिकाएं आधार पटल से जुड़ी हुई होती हैं। हर एक कोशिका में एक केंद्रक होता है। कभी-कभी इनके जो आउटर लेयर है, बाहरी जो लेयर है, उस पर रोमक कोशिकाएं पाई जाती हैं, रोम पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य है स्राव करना और अवशोषण करना। जठर के आंतरिक स्तर, अमाशय के आंतरिक स्तर पर ये पाए जाते हैं और आंतों के आंतरिक स्तर पर स्तंभीय अभिस्तर प्रेजेंट होते हैं। रोमक पट्टकी अभिस्तर। रोमक पट्टकी अभिस्तर इस प्रकार का जो कोशिका है, ऊतक है, इनके बाहरी भाग पर एक तरफ वो आधार पटल से जुड़े हुए होते हैं और दूसरा जो साइड है वहां पर छोटे-छोटे बाल के आकार के रचनाएं हमें दिखाई देती हैं। कोशिकाओं पर बाल जैसी रचना पाई जाती है। ये श्वसन मार्ग के आंतरिक भाग पर उपस्थित होती हैं। हमारे नाक में जो बाल होते हैं वो बड़े कण हवा में जो उपस्थित होते हैं उसे वहीं पर रोक लेती है, लेकिन उसके बाद जो हमारा विंड पाइप है, श्वसन मार्ग है, वहां पर भी इस प्रकार का रोमक अभिस्तर उपस्थित होता है ताकि जो महीन कण किसी भी प्रकार का कीटाणु या फिर कुछ ऐसे गैसेस जिसमें बहुत ही महीन
अनवांटेड कण होंगे वो सारी इन बाल जैसी रचनाओं में फंसकर रह जाती हैं और हवा शुद्ध होकर, साफ होकर हमारे फेफड़ों में पहुँचाई जाती है। इनका कार्य क्या है? श्लेष्मा और हवा आगे धकेल कर श्वसन मार्ग को साफ करती है ताकि हम आसानी से सांस ले सकें। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए रोमक बिस्तर का। ये स्तंभाकार आकार में है और इनके बाहरी भाग पर रोम, बाल जैसी रचनाएं हैं। केंद्रक उपस्थित होता है, सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। रोम भी हम देख सकते हैं, अगर एक पूरे स्तर को हम एक साथ देखेंगे तो उस पर जो बाल जैसी रचनाएं हैं वो इस प्रकार दिखाई देंगी। ये जो ब्रैकियोल्स होते हैं, सूक्ष्म श्वसन नलिका, यहाँ पर ये उपस्थित होते हैं। अंडवाहक नलिका यहाँ पर उपस्थित होते हैं। जो अंडाशय है वहां से जो अंडा निकलकर अंडवाहक नलिका द्वारा आगे भेजा जाता है, वहां पर ये रोमक पट्टकीय बिस्तर उसे आगे धकेलने में मदद करता है। घनाभरूपी अबिस्तर ये बॉक्स पैटर्न में होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो फ्रिज में हम आइस बनाते हैं वो बॉक्स बॉक्स पैटर्न में होते हैं, उसे हम घन के आकार कहते हैं, घनाभरूपी होता है वो। इसकी संरचना ठोस घन के आकार की ठोस कोशिकाएं होती हैं बॉक्स पैटर्न की, और सभी कोशिकाएं आधार पटल से जुड़ी हुई होती हैं। ये वृक्क नलिका लार ग्रंथि की नलिका पर उपस्थित होती हैं। इनका कार्य है लार का स्राव करना व लाभदायक पदार्थों का मूत्र विसर्जन से पहले अवशोषण करना। आकृति देख लीजिए, घन के आकार की हैं, आधार पटल से जुड़ी हुई कोशिकाएं हैं, उनके बीच में केंद्रक होता है कोशिका के बीच में। इनका कार्य है स्राव करना जैसे लार, अवशोषण करना जैसे इम्पोर्टेंट पदार्थ का अवशोषण करना। वृक्काणु की नलिका और लार ग्रंथि की नलिका में ये उपस्थित होते हैं और अंडाशय की सतह पर भी ये उपस्थित होते हैं। इन्हें हम घनाभरूपी अभिस्तर कहते हैं। ओके, एक बार हम फिर से पूरे स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं। टॉपिक बहुत ही सिंपल है लेकिन याद रखने वाली बहुत सारी चीजें हैं। स्पेशली हमें ध्यान में रखने वाली जो चीजें हैं वो है अभिस्तर ऊतक के प्रकार। ऊतक तो हमने समझ लिया है कि ऊतक क्या होता है, उसके प्रकार के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। सरल अभिस्तर ऊतक दो प्रकार के हैं, सरल और संयुक्त। सरल पट्टकीय अभिस्तर ये सबसे ज्यादा सरल प्रकार की अभिस्तर है, पतली और महीन होती है। स्तरित पट्टकीय अभिस्तर, मैं ये तुम्हें रिवाइज करा रही हूँ ताकि जब मैं स्वाध्याय से प्रश्न पूछूं तो उसका उत्तर आपको आना चाहिए। ग्रंथिल अभिस्तर, ये ग्रंथि के आकार का होता है, इसमें पिटिका होती है जिसमें श्रावक पदार्थ भरे हुए होते हैं। ये सरल और शाखित होती है। स्तंभीय अभिस्तर स्तंभ के आकार की होती है। रोमक पट्टकीय अभिस्तर, इस प्रकार के अभिस्तर पर बाल जैसी रचना पाई जाती है। श्वसन मार्ग के आंतरिक भाग पर ये उपस्थित होता है। श्लेष्मा और हवा को आगे धकेलकर श्वसन मार्ग को साफ करने का कार्य करता है। घनाभरूपी अभिस्तर, ये घन के आकार का होता है, ठोस कोशिकाएं होती हैं।
वृक्क नलिका, लार ग्रंथि की नलिका, यहाँ पर ये उपस्थित होते हैं। इनका कार्य है लार का स्राव करना, लाभदायक पदार्थों का मल मूत्र विसर्जन से पहले अवशोषण करना। ओके, स्वाध्याय के प्रश्न आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये पूछने से पहले अगर आपको कुछ डाउट होगा तो पहले हम वो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछने वाली हूँ। ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, कोई डाउट है? टीचर हाँ टीचर बोलो। प्राणी उतर के कितने उतर हैं? प्राणी ऊतक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अभिस्तर ऊतक, जिसके बारे में हमने अभी बहुत डिटेल में पढ़ा है, संयोजी ऊतक, मांसपेशी ऊतक और तंत्रिकी ऊतक। संयोजी, मांसपेशी और तंत्रिकी ऊतक ये बाद के लेक्चर में आपको पढ़ाए जाएंगे। आज हमने सिर्फ कॉन्सेंट्रेट किया है अभिस्तर ऊतक। प्राणी ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। 4 प्रकार के होते हैं, अभिस्तर ऊतक, संयोजी ऊतक, मांसपेशी ऊतक और तंत्रिकी ऊतक। सबके कार्य अलग-अलग हैं और सबके रचनाएं अलग-अलग हैं और उनकी उपस्थिति भी अलग-अलग स्थान पर होती है। और कोई डाउट है? हेलो हाँ, बोलो। टीचर, ऊतक किसे कहते हैं? एक प्रकार के कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जैसे पाचन क्रिया का कार्य करने के लिए जो कोशिकाएं होती हैं वो एक साथ एक ऊतक बनाएंगी और वो कार्य करेंगी पाचन का, उसे हम कहेंगे ऊतक। एक प्रकार का कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। और टीचर, अभिस्तर ऊतक किसे कहते अभी हैं? अभिस्तर ऊतक जो है वो उसे हम संरक्षक आवरण कहते हैं। ये ऊतक सभी अंगों पर उपस्थित होते हैं और इस ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से मजबूती से सटी व अखंड स्तर के रूप में पाई जाती हैं। इसे हम संरक्षक आवरण कहते हैं। प्राणियों के शरीर के संरक्षक आवरण को अभिस्तर ऊतक कहते हैं। संरक्षक आवरण, इस शब्द को ध्यान में रखना, बाकी की बातें आपको आराम से समझ आ जाएंगी। यस टीचर। थैंक यू टीचर। ओके, गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। अभिस्तर ऊतक की विशेषताएं बताओ। ये मैंने बहुत बार रिपीट किया था पढ़ाते समय। अभिस्तर ऊतक ये बहुत ही सरलतम प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बना हुआ होता है। इसमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती और इसकी कोशिकाएं एक दूसरे से मजबूती से सटी हुई होती हैं। अभिस्तर ऊतक एक अखंड स्तर के रूप में पाई जाती है। शरीर में प्रवेश करने वाले किसी भी पदार्थ को सबसे पहले अभिस्तर ऊतक का सामना करना पड़ता है, मतलब अभिस्तर ऊतक को पार करके वो शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। ठीक है, समझ में आया तुम्हें? नेक्स्ट। हाँ टीचर। ओके, और कोई पूछिए। सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, क्योंकि मैं पूछना स्टार्ट करूंगी तो फिर तुम्हें आंसर नहीं आएगा तो ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई है? डाउट है किसी को?
टीचर हाँ, छठा अभिस्तर उत्तक की विशेषताएं। अच्छा अभी तुम कहाँ थी, सुन नहीं रही थी? मैं एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिस्तर ऊतक की विशेषता क्या है। अभिस्तर ऊतक, इसकी कोशिकाएं एक दूसरे से मजबूती से सटी हुई होती हैं और ये अखंड स्तर के रूप में पाई जाती हैं और इनमें रक्त वाहिनियां नहीं होती हैं। अभिस्तर ऊतक सरलतम प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बना हुआ होता है। 3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं। एक आध रिपीट कर सकती हो तुम, मैंने अभी जो बताया? हाँ टीचर बोलो। अभिस्तर उत्तक जिनकी बोलो। एक दूसरे से मजबूती से सटी हुई होती हैं। अभिस्तर ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से मजबूती से सटी हुई होती हैं। अपनी त्वचा देख रही हो ना, तुम्हारी त्वचा लूज नहीं है ना, उसमें कहीं छिद्र तुम्हें दिखाई दे रहा है? नहीं। नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये अखंड स्तर के रूप में उपस्थित होती हैं। और कोई क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट। चुप रहे, तुम लोग बकवास करने लगे। टीचर हाँ, टीचर ऊतक किसे कहते हैं? एक ही प्रकार का कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। मतलब ऊतक में जितनी भी कोशिकाएं होंगी सब मिलके एक ही कार्य करेंगी। ऐसा नहीं है कि एक कोशिका डाइजेशन का काम करेगी और दूसरी कोशिका एक्सक्रीशन का काम करेगी, ऐसा नहीं होगा। एक विशेष प्रकार का जो ऊतक है, जैसे अगर हम किडनी का एग्जांपल लेंगे तो किडनी में जो ऊतक पाए जाएंगे वो एक ही कार्य करेंगे, एक्सक्रीशन का। सभी कोशिकाएं मिलके एक्सक्रीशन का कार्य करेंगी। कोशिकाओं का समूह जो केवल एक प्रकार का कार्य करता है उसे हम ऊतक कहते हैं। समझ में आया? यस टीचर। वेरी गुड। और कोई डाउट है? टीचर हम्म, क्या सभी उत्तक एक जैसे होते हैं? तुम इसका आंसर दे सकती हो? आज जो हमने सब स्लाइड देखी यस टीचर। तो उससे क्या समझ में आया तुम्हें? सब एक जैसे दिख रहे थे? नहीं। अभी जो यहाँ पर आकृति मैंने स्क्रीन पर लगाई है वो एक जैसी दिख रही है? नहीं टीचर। हाँ, तो कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि सभी ऊतक एक जैसे नहीं होते, उनकी रचनाएं अलग अलग होती हैं क्योंकि उनका कार्य अलग अलग होता है। थैंक यू टीचर। ओके, ओके। अब मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है? अंजलि, अंजलि, अखिलेश, अनम्यूट करो अपने आप को। साक्षी दुबे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। अपने ओन अंडरस्टैंडिंग के आंसर आप दे सकते हो अपने वर्ड में। लकी, महेंद्र,
रेहान, ओह, ऋषिकेश बोलो। टीचर आप क्वेश्चन पूछिए, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। ओके ठीक है। अभी अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? नो टीचर, हर एक कोशिका अलग अलग तरीके से होती हैं। ओके, अलग अलग कार्य करती हैं, इसलिए उनका आकार, उनकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई है? सुमित, हेलो टीचर। ओके, आंसर दोगे? हाँ टीचर, हर हाँ, एक कोशिकाएं अलग अलग होती है टीचर। नहीं, अब दूसरा क्वेश्चन पूछने वाली हूँ मैं। स्तंभ स्तंभ की अभिस्तर जो होता है उसकी संरचना कैसी होती है? बोलो। स्तंभाकार खड़ी कोशिका। वेरी गुड, स्तंभाकार होती है। सभी जो कुछ जितने भी हमने प्रकार पढ़े हैं, नाम से ही हमें उनके आकार के बारे में पता चल जाता है ना? ओके। यस टीचर। उस ऊतक का नाम बताओ जिसके बाहरी स्तर पर हमें बाल जैसे रचनाएं दिखाई देती हैं। कोई भी आंसर दे सकता है, जिसे भी आता होगा। रोमक अभिस्तर। ओके, रोमक पट्टकी अभिस्तर, इसमें बाल जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। कहाँ पर ये उपस्थित होता है? लोकेशन? श्वसन मार्ग के आंतरिक भाग पर। वेरी गुड। डॉली बोलो, क्वेश्चन का आंसर दोगी? यस मैम। सरल पट्टकी अभिस्तर, इसकी रचना कैसी होती है? सरल पट्टकी अभिस्तर, इसकी रचना कैसी होती है? मैम पतली चपटी कोशिकाओं के जैसी। हाँ, बहुत ही महीन, पतली और चपटी होती है। वेरी गुड। ग्रंथिल अभिस्तर, इसका कार्य क्या होता है? कोई और आंसर दे सकता है? सबके लिए क्वेश्चन है, कोई भी आंसर दे सकता है। टीचर हाँ बोलो। टीचर पसीना, तेल, सलेश या अन्य स्त्रोत करने वाली ग्रंथि अभिस्तर कार्य ग्रंथिल करते हैं। अभिस्तर, ओके। ग्रंथिल अभिस्तर जो होता है वो ग्रंथि के आकार का होता है, पिटिका जैसा होता है, जिसमें पसीना, तेल, ये सारी चीजें उसमें स्रावित होती हैं, भरी हुई होती हैं। ठीक है, वेरी गुड। नाम क्या है तुम्हारा? अच्छा, ओके। नेक्स्ट कौन आ रहा है? टीचर ऋषिकेश। ऋषिकेश, ओके। तुमने तुमने एक आंसर दिया है। प्रीति, प्रीति से एक क्वेश्चन पूछती हूँ। प्रीति, यस टीचर। ओके। मिस मैं भी हूँ रितिका। रितिका तुम भी हो? ठीक है, दोनों के लिए एक एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ। प्राणी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? रितिका, Okay, miss. प्राणी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? मिस प्राणी ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा, प्रीति तुम बता सकती हो कौन कौन से? नाम बताइए। प्रीति नाम बताइए, प्राणी ऊतक के कितने प्रकार हैं? मिक्स सरल ऊतक, वो तो हाँ, संयुक्त ऊतक, वो ऊतक के प्रकार है, प्राणी ऊतक मैं पूछ रही हूँ।
वो इन जनरल है, स्पेसिफिकली जो प्राणी ऊतक हैं वो कितने प्रकार के हैं, उनका नाम बताइए। मांसपेशीय ऊतक, निष्मांसपेशीय ऊतक, और ओके, अभिस्तर ऊतक, संयोजी ऊतक, मांसपेशी अभिस्तर ऊतक और तंत्र की ऊतक, ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? ओके। सुमित, अभिस्तर ऊतक की विशेषता, कोई 2 विशेषता बता दो। अभिस्तर ऊतक की 2 विशेषता। हेलो टीचर, इस ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से मजबूत से सटी व अखंड स्तर के स्वरूप में पाई जाती हैं वेरी गुड। और शरीर में प्रवेश करने वाले किसी भी पदार्थ को पहले अभिस्तर ऊतक का सामना करना पड़ता है। वेरी गुड सुमित। ओके, टीचर। ओके, वेलकम। ठीक है। आज हमने जैव प्रौद्योगिकी की पहचान इस पार्ट से ऊतक, इस टॉपिक को पढ़ा है। प्राणी ऊतक में जो फर्स्ट ऊतक का प्रकार है अभिस्तर ऊतक, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। ये 6 टाइप्स उसके पढ़े हैं हमने और डिटेल में जानकारी प्राप्त की है। यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू।